हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी अभी जो है कल हमने जेएलओ का एग्ज़ाम दिया है। जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स के जो एक्सपीरियंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस में ऐसा था कि जो जो ये एग्ज़ाम हुआ है, जो आरपीएससी ने जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, वहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ में काफ़ी सख्ती बरती गई है। एक्स्ट्रा टाइम जो इतना इस एग्ज़ाम के लिए दिया गया था वो इतना ज़रूरी नहीं था। एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए कि आपको पहले ही 1 घंटा बिठाना है या उसके बाद में वापस दूसरी पारी में भी आपको 1 घंटा बैठना है। ऑलरेडी 3 घंटे का पेपर हो रहा है, तो वहाँ पे फुल डे जो एक हेडेक वाला सीन हो गया था। साथ ही इस तरह के सेंटर में भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो था वो खराब एक्सपीरियंस था। तो खैर, इन सब के बीच में अभी बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो ये है वह कैसा रहा है। तो जूनियर लीगल ऑफिसर के जैसे हम जानते हैं कि 70,000 प्लस इसके जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, इनको फॉर्म सबमिट किए थे कैंडिडेट्स ने, उसमें से करीब 20,000 प्लस लोगों ने ही यह एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। तो एक काफ़ी मात्रा में जो है कैंडिडेट्स ने यह एग्ज़ाम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है। रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि उनकी तैयारी नहीं होगी, या तो उन्होंने अटेम्प्ट करने का नहीं सोचा होगा, या तो फिर एक सबसे बड़ा इशू ये भी है क्योंकि यह एग्ज़ाम जब हो रहा था तो एंट्री पे बहुत सारे इश्यूज हुए थे कि कैंडिडेट्स जो है उनको 2 मिनट की लेट हो रही है या तो फिर 5 मिनट की लेट हो रही है, वहाँ पर भी उनको एंट्री नहीं दी गई है। तो इस वजह से उनके जो एग्ज़ाम है वह छूट गए थे। और एग्ज़ाम भी ऐसा रहता है क्योंकि जेएलओ का एग्ज़ाम है, आपके पास 4 पेपर होते हैं, चारों ही आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपने फर्स्ट पेपर दिया है लेकिन सेकंड पेपर आपने एंट्री नहीं हुई है, और या तो फिर आपके फर्स्ट पेपर में एंट्री नहीं हुई, तो आपके बाकी के 3 एग्ज़ाम आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे दे सकते हो कि ओके मुझे एग्ज़ाम देना है, बाकी आप क्वालिफाई वहाँ पे नहीं करोगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी काफ़ी स्टूडेंट्स में आई है। साथ ही अगर बात करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि जेएलओ को जिला मुख्यालय पर इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। वहाँ पे अजमेर सेंटर पे बहुत ही कम कैंडिडेट्स पहुँचे हैं। मेनली यहाँ पे कुछ 23% की ही जो है कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। और जयपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए थे। ये बात तो हुई इनके सेंटर की और एक्सपीरियंस की। काफ़ी सारे ऐसा भी था कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनको वहाँ खाने का भी आसपास कुछ अवेलेबल नहीं था, या सेंटर का जो माहौल था वो सही नहीं था, और एंट्री इश्यूज थे। इससे पहले मैंने ड्रेस कोड पे वीडियो बनाया था। जिस किसी ने भी वीडियो अच्छे से देखा है, पूरा देखा है, उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया था कि आरपीएससी अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। अगर उसने लिखा है कि वह लंबी आस्तीन का आप कुर्ता नहीं पहनना है, तो वहाँ पे आपको नहीं पहनना ही है, आपको उसको फॉलो ही करना है। और साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था, क्योंकि हम इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर करते हैं कि ठीक है हम टी शर्ट पहन लेंगे या तो हम छोटी आस्तीन का कुछ कुर्ता पहन लेंगे, इससे हमारे एग्जाम में हमें इश्यूज नहीं होंगे, हम मेंटली हम परेशान नहीं होंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वह मेंटली बहुत ही परेशान हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आस्तीन, लंबी आस्तीन का कुर्ता ये सब पहना था लेडीज ने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएससी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको कर रखा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स है। और हम अगर आरपीएससी का एग्ज़ाम, आरपीएससी के अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और हम इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम उस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो हमें यह करना ही होगा कि हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना ही होगा। तो सेम पैटर्न ही रहा था एग्ज़ाम का कि किस तरह, जैसे कि 2019 में पेपर आया था, वही एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2023 में भी आया है। हिंदी थोड़ी टफ आई थी, और बाकी सीआरपीसी का था तो वो भी एग्ज़ाम थोड़ा मिला जुला सा असर रहा है। तो एक रीज़न ये भी है कि ये एग्ज़ाम जो है किसी के लिए बहुत इजी भी रहा है, किसी के लिए टफ रहा है, और किसी के लिए बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला भी रहा है। तो आपका पेपर कैसा गया है उसके लिए आज 6 तारीख को आरपीएससी ने जो है क्वेश्चन पेपर जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है। तो आप जाके वहाँ चेक कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आरपीएससी ने डाले हैं 1 2 3 4 पेपर डाले हैं,
उनकी जो आंसर की जारी होगी उसके बाद में आपको उन्हीं क्वेश्चन पेपर के साथ ही उस आंसर की को मिलान करना है, उसके बाद में अपने पेपर के साथ उसको मिलान करना है। क्योंकि आरपीएससी का जो वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वह उसी से ही अपनी आंसर की का मिलान करवाती है और वही उसी को ही आप चैलेंज कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी चारों पेपर जो हुए हैं वहाँ पे आए हैं, तो आप उन पेपर को जो है सेव कर लीजिए और अपने देखिए अपने पेपर के साथ जब भी आंसर की आती है मैं आपको अपडेट करूँगी। आंसर की आने के बाद जो है आपको उसी क्वेश्चन पेपर के साथ में उसको मिलान करना है। हो सकता है कि क्योंकि इसमें कोड नहीं रहते हैं, जो आपको एग्जाम में कोड दिए जाते हैं वो कोड इसमें नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको उस तरह से ही इसमें मिलान करना है। जो आपको एग्जाम में कोड दिए जाते हैं वो कोड इसमें नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको उस तरह से ही इसमें मिलान करना है। तो आंसर की अभी जारी हुई नहीं है, जैसे जारी होती है मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। और बात करते हैं कट ऑफ की कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो 2019 की अगर बात करते हैं तो 150 जनरल का कट ऑफ रहा था और 152 जनरल मेल का रहा था। और इस तरह से यही एक रहा था। इस बार की अगर बात करते हैं तो अभी इतना कुछ क्योंकि आंसर की आने के बाद थोड़ा हम इस पे अच्छे से बता पाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही है क्योंकि अटेंडेंस अगर हम देखते हैं कि 70,000 प्लस में वहाँ पे 20,000 प्लस बच्चों ने ही यह एग्ज़ाम दी है। और मीन्स कि हो सकता है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से थी कुछ परसेंटेज वही वहाँ पे लोग मिलेंगे आपको। तो 150 प्लस तो जानी ही है, साथ ही आप मान के चलिए कि 160 प्लस यह कट ऑफ जो है जनरल के लिए जा सकती है। बाकी ये सिर्फ एक अंदेशा है, इसमें क्या कट ऑफ रहती है कैसे रहती है इसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट करूंगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, मुझे लगा कि मुझे यहाँ शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा लगता है कैंडिडेट्स के बारे में, आप इतनी सालों से मेहनत करते हो, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए काफ़ी सारी मेहनत हुई है, काफ़ी बच्चे थे जो बाहर की सिटी से आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आउट सिटी के कैंडिडेट्स के साथ ही एंट्री पे इश्यूज आए हैं, बहुत से ऐसे राजस्थान के कैंडिडेट्स भी है जो, और अगर किसी का जयपुर सेंटर आया है और जयपुर से ही वह बिलोंग कर रहा है, उसने भी अगर लेट हुई है, उसको भी लेट हुई है तो वहाँ पे उसको भी एंट्री नहीं दी है। कहने का मतलब है कि आरपीएससी अपने रूल्स रेगुलेशन को लेकर स्ट्रिक्ट है। इसमें थोड़ा सा 5 मिनट का 2 मिनट का यस रिलीफ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। होपफुली आगे इस तरह की स्ट्रिक्टनेस ना हो। कम से कम 2 मिनट के लिए आप किसी के फ्यूचर को दाव पे नहीं लगा सकते। हम तो यही कोशिश करते हैं और यही विश करते हैं कि इस तरह से ना हो, किसी का भविष्य अंधेरे में जाता है। खैर अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस ये आस कर सकते हैं कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आंसर की आने के बाद में जो है आपको अच्छा एक गुड न्यूज़ सुनने को मिले, कट ऑफ की अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिले और आप जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट।